तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि कल है 10 अगस्त यानी कि होने वाला है कक्षा 10वीं का हिंदी पेपर। तो हिंदी पेपर का मॉडल पेपर जो है मैंने पार्ट 1 जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया, जिसे जाकर आप लोग देख सकते हो। पार्ट 2 है, एक दूसरा सेट है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ मॉडल पेपर का क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। अगर आप लोग तैयारी की हो तो बिल्कुल आप लोगों को देख लेना चाहिए, एक बार रीड कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोग रिवीजन किए हो, इसमें से क्वेश्चन अगर आप लोग लगते हैं कि हाँ ये ज़्यादा आ सकता है करके, तो देख लेना है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें के सभी क्वेश्चन आएंगे, बट आप लोगों को एक बार इसे देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला है मॉडल प्रश्न पेपर जो है पत्र से सेकंड 2 है, कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, समय 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक 10 होने वाला है। यहाँ पर एक निर्देश है जिसको रीड कर लेना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। प्रश्न क्रमांक 1, अब सद 4 खंड में विभाजित, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 2 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 10 से 17 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित। उसके बाद 25 निबंधात्मक प्रश्न है, इसको आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है, शब्द सीमा 250 शब्द है। तो एक एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखना है। कई लोग बोल रहे थे कि इसका उत्तर भी बताओ, तो उत्तर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को इसको देख लेना है। अगर आप लोग पढ़े तो बिल्कुल इसका आंसर उतना मुश्किल नहीं है जिसको आप लोग बता नहीं पाओगे। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव है, शोक, उत्साह, हास, रति कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। सबसे पहला है देख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर खिली हुई सरसों को क्या कहा जाता है, रंग, मधु, रस, बीज क्या बोलते हैं, उसको आप लोगों को बताना है। 1 नंबर इसमें मिलेगा सही उत्तर देते हो तो। उसके बाद तीसरे नंबर पर देने वाले से बढ़कर लेने वालों की खालिस्तान होती है, पात्रता, नम्रता, दरिद्रता, मित्रता, इसमें आप लोगों को यहाँ पर बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो, नाम लिखने के लिए दिए गए खानों को कैसे भरा जाता है। 2 वाक्यों के बीच में एक खाना खाली छोड़ दिया जाता है, हर वर्ग के बीच एक खाना खाली छोड़ दिया जाता है, 2 शब्दों के बीच एक खाना खाली छोड़ दिया जाता है, कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाता। तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद सूरदास जी का काव्य भाषा है ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड ब है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करना है, सभी में 1-1 नंबर है, तो अच्छे से करना है। इसमें 5 नंबर आप लोगों को लाना ही है, ठीक है। प्रयोजना को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार खालिस्तान जी है, तो कौन है, इसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खालिस्तान वाद के कवि है, कौन से वाद के कवि है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर किशोरियाँ खालिस्तान कुर्ती है, क्या कुर्ती है, इसको ये सभी चीज़ का सही जवाब, सही खालिस्तान में सही जवाब डालोगे तब आप लोगों को यहाँ पर 5 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को देख लेना। उसके बाद खंड स है, सत्य असत्य आप लोगों को बताना होगा। जो सही क्षण में सजग है उसे घबराहट होती है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। मोम के समान ही नारी कष्टों और कठिनाइयों में तपकर पिघलती है, सत्य की असत्य इसको बताना है। उसके बाद बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है, सत्य की असत्य यहाँ पर बताना है। जानवर फर्क करना नहीं जानते, सत्य की असत्य यहाँ पर बताना है। हिमालय की शोभा बर्फ से है, सत्य की असत्य। सभी का सत्य असत्य अगर सही होता है तो आप लोगों को इसमें 5 नंबर अवश्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खंड द है, सही जोड़ी बनाना है। खंड अ ब देख लेना है। सूरज, ताल मखाना, एवरेस्ट की चढ़ाई, नवज्योति, सराहनीय, प्रशंसा करने के लायक, स्वयंसेवी संस्था, ऊर्जा, तालाब में उगने वाला पौधा, बछेंद्री पाल। तो इसको जो है उसमें सही मिलान करना है, सही मिलान करने पर ही आपको 5 नंबर इसमें मिलेगा। सही आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। तो 55 नंबर का सभी सवाल है, सही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद सीधा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, तो यहाँ पर बोला है कबीर ने सर्वश्रेष्ठ धन किसे माना है और क्यों माना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर का सवाल है, कबीर ने सर्वश्रेष्ठ धन किसे और क्यों माना है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर देख लेना है, मुंबई मेल के एक डिब्बे में चढ़ना कठिन क्यों होता है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद अभिधा, प्रश्न क्रमांक 14, अभिधा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, अभिधा शब्द शक्ति का एक उदाहरण लिखिए, यहाँ पर लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, गीतिका छंद का एक उदाहरण आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखना है, यहाँ पर दो नंबर का है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला अग्नि है, दूसरा सूर्य है, तीसरा अक्षी है, चौथा अंगुष्ठ है, इसका तद्भव रूप आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, व्यंग विधा का अर्थ बताइए, तो व्यंग विधा का अर्थ आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है, तो यहाँ पर बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, बनवारी के व्यवहार से सुमित्रा कब सबसे अधिक आहत होती है, इसको यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ये भी सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, अपने ऊंचे मकान पर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, लिखिए, तो यहाँ पर अपने ऊंचे मकान पर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, वीरांगना की तुलना लोहे से क्यों की गई है, यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है, यहाँ पर आप लोगों को जो है बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, बछेंद्री पाल की पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा क्यों दृढ़ हो गई, 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को बताना है, यहाँ पर अच्छे से लिखना है 3 नंबर जैसा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रपत्र की कोई 3 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, बहादुर पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, 3 नंबर का सवाल, इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, तालिका को प्रभाषित कीजिए, तालिका क्या होता है उसको प्रभाषित करना है, 3 नंबर इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, जिसमें बोला गया है किन्हीं 4 हिंदी के अखबारों का नाम लिखिए, तो 3 नंबर का सवाल है, इसमें आप लोगों को बताना होगा कौन कौन से अखबार है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, तो इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए, 4 नंबर का है, तो यहाँ पर 2 है, अथवा ऑप्शन आ जाएगा 8वां में से। तो यहाँ पर देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरे, साधु निंदय सोए, तो यहाँ पर जो है इसको जो पद्यांश है उसका आप लोगों को भावार्थ लिखना है, ठीक है। अथवा में क्या दिया है, निंदक नीरे राखिए आनंद कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये वाला आप लोग कंठस्थ याद है तो इसको बना सकते, इसको बना सकते। कई लोग क्या करते हैं, दोनों याद रहता तो दोनों बना देते, बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना, इसमें आपका टाइम वेस्ट और नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे जो याद है उसको बनाना है, इसमें 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद 19वें नंबर पर बोला गया है, बुरे वक्त पर जगाने और बेवक्त जगाने में क्या अंतर है, लिखना है। अथवा में क्या दिया है, अथवा में कवि ने किसे जगाने की अनुरोध किया है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर परियोजना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर परियोजना का स्वरूप स्पष्ट करना है। अथवा में परियोजना कैसे बनाई जाती है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है, तो यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी गद्यांश है, यहाँ पर सब चुपचाप थे गुमसुम जैसे, सबका कुछ छीन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे यहाँ पर ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही सहेजने में सब आत्मलीन हो, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, इसके गद्यांश है उसका सप्रसंग व्याख्या करना है। यदि ये नहीं बनता तो अथवा में और है, ये वाला है, तो जो भी बनता है उसको बना लेना, ठीक है। 21वें नंबर पर 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 22वां है, सुमित्रा अथवा बनवारी की 5 चारित्रिक विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना है। 23वें नंबर पर क्या बोला गया है, चलिए बताते हैं। अपनी शाला के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3 दिन की छुट्टी हेतु निवेदन किया गया हो, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या बोला गया है,
अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें उसे व्यायाम का महत्व बताया गया हो। तो जो भी आप लोग याद किए हो उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है। यदि आप लोग छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या अपने छोटे भाई को आवेदन पत्र लिखना है जिसमें व्यायाम का महत्व बताया गया है, ठीक है। आगे क्या है चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 24वें नंबर पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा चीज़ आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर विद्वान भाग्य को क्यों सराहता है, इसको आप लोगों को बताना है इसी में पढ़कर, ठीक है। उसके बाद बुराई मन पर आसानी से क्यों हावी हो जाती है, कुसंग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक क्यों है, गद्यांश का उचित शीर्षक और गद्यांश का सारांश आप लोगों को लिखना है। तो इस अपठित गद्यांश को पूरा अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 8वें नंबर का सवाल है। 8 नंबर का सवाल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, वनों से लाभ, साहित्य समाज का दर्पण है, जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, जो भी आप लोग याद किए उसको आप लोगों को जो है लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को 8 नंबर मिलेगा, सही से लिखते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। पूरा मैंने जो क्वेश्चन है उसे पूरा बता दिया। कई लोग बोलते हैं कि उत्तर भी बताओ, तो उत्तर बताने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जो है पढ़े होंगे तो ये इसको आप लोग एक बार में देखोगे तो आप लोग बता सकते हो, ऐसा है। तो आप लोगों को देख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन शायद रिपीट हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि पूरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं मॉडल आंसर से। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर जो है वो अभी नेक्स्ट होने वाले 10 अगस्त को आएगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी कारण जो है मॉडल पेपर बनाया जाता है, या पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं लोग जब एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं। तो देख लेना है आप लोगों को। 10वीं का है तो कौन कौन 10वीं का एग्ज़ाम दिला रहे हो ओपन स्कूल में, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों के लिए 12वीं के लिए भी बनाना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि 12वीं के लिए भी बना दो, तो मैं बिल्कुल 12वीं के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।